आओ बहू आओ, तुम्हारा स्वागत है। अब से यही तुम्हारा घर है। अब तुम्हें भी इस परिवार के साथ मिलजुल कर रहना है। जी माँ जी। बड़ी बहू, अपनी देवरानी को उसके कमरे तक छोड़ाओ। क्यों नहीं माँ जी, चलिए देवरानी जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। ऐसा कहकर हेमा अपनी देवरानी को उसका कमरा दिखाने के लिए चली जाती है। दरअसल ये कहानी ललिता के परिवार की है, जो अपने पति रमेश, बड़ी बहू हेमा और 2 बेटे अक्षय और विकास के साथ रहा करती थी। अभी आज ही ललित ने अपने छोटे बेटे विकास की शादी करा के अपने बेटे की बहू को अपने घर पर लाया था, जिसके कुछ देर बाद ही ललिता का पति अपने किराने की दुकान पर जाने लगता है। तभी ललिता अपने पति से कहती है, हाजी अब कहाँ जाने लगे? अभी तो आप अपने बेटे की शादी कराकर घर आए हो, थोड़ा आराम कर लो। अरे भाग्यवान, तुम्हें तो पता ही है कि किराने की दुकान अगर ज्यादा दिनों तक बंद रहे तो सारे ग्राहक दूसरे दुकानों पर जाने लगते हैं। वैसे भी हमने 2 दिनों से दुकान को बंद ही रखा था। अगर हमने और ज्यादा इसे बंद रखा तो हमें और भी ज्यादा समस्या हो जाएगी, इसलिए मुझे अभी जाने दो। हाँ, वो बात तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप कम से कम चाय तो पी कर जाइएगा। मैं अभी आपके लिए चाय बना कर देती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। चाय बनाने में काफी समय लग जाएगा। तुम एक काम करना, मेरे लिए लंच लेकर सीधे दुकान पर ही आ जाना। ठीक है, वैसे भी आप किसकी सुनते हैं। जाइए, जरा ध्यान से जाइएगा। ठीक है। ऐसा कहकर रमेश अपने दुकान की ओर जाने लगता है। कुछ समय बाद वो अपनी दुकान पर पहुंचकर और लोगों को सामान देता है। ऐसे ही अब दोपहर का समय हो चला था, जहां ललिता अपने पति रमेश के लिए खाना लेकर आती है। चलिए अब जल्दी से आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आ गई हूँ। ठीक है। ऐसा कहकर रमेश खाना खाने बैठ जाता है। कुछ समय बाद खाना खाने के पश्चात दोनों पति पत्नी आपस में बातें करने लगते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारे दोनों बच्चे की शादी हो गई। अब हम निश्चिंत से मर सकते हैं। हाँ, कह तो तुम सही रही हो। एक माँ बाप का जो फर्ज होता है वो तो हमने अदा कर ही दिया है। हाजी, अब मैं भी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अब आपकी उम्र हो चली है, वैसे भी हमारे बच्चे बहुत बड़े कंपनी में काम करते हैं। अगर आप मेरी बात मानो तो अब आपको भी आराम करना चाहिए। रहने दीजिए ये दुकानदारी। अरे भाग्यवान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। माना कि सब कुछ अच्छा है और भगवान करे कि आगे भी सब कुछ अच्छा ही हो, लेकिन समय का कुछ पता नहीं होता। अक्सर यहाँ अपने ही सबसे ज्यादा धोखा देते हैं। कब पता किस्मत का पहिया किस ओर घूम जाए। मुझे भी आराम वाराम करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पता था मुझे आप यही कहेंगे। ठीक है, अब आप अपने दुकान को संभालिए, मैं घर जा रही हूँ। ऐसा कहकर ललिता अपने घर चली जाती है और अपने दोनों बहुओं के कामों में हाथ बटाती है। ऐसा ही समय बीतता है। एक रोज, बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू। हाँ माँ जी, क्या हुआ? हेमा बहू, मैं ये कह रही थी कि आज तेरे ससुर जी को कटहल की सब्जी खाने का बड़ा ही मन कर रहा है, तो तू एक काम करियो, आज रात तू कटहल की सब्जी ही बना लियो। और हाँ, मैं शर्मा जी के घर जा रही हूँ, आज उनके घर कीर्तन है। बाकी तुम घर का काम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर कर लेना। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। कुछ देर बाद ललिता वहाँ से चली जाती है, जिसके कुछ समय पश्चात दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। ये क्या दीदी, जब देखो हम अपने सास ससुर की फरमाइशों को ही पूरा करते रहते हैं। उनका जो मन करता है हम उन्हें वो बनाकर खिलाते हैं। तो क्या हुआ शीतल, इसमें इतनी भड़कने वाली क्या बात है? आखिर वो हमारे सास ससुर हैं। अरे दीदी, आप ये बात नहीं समझ रही हैं। आप खुद सोचिए, माँ जी तो खुद इधर उधर घूमने में लगी रहती हैं और ससुर जी तो दिन भर दुकान पर रहते हैं। और हमारा क्या, हम दिन भर घर के साफ सफाई और रसोइयों में धक्के खाती हैं, और हमें इसके बदले में और मिलता क्या है? कुछ भी तो नहीं। हम अपने मन की कुछ इस घर में कर भी नहीं सकते। यह तो तुम सही रही हो, लेकिन अब हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। किसने कहा दीदी कि हमारे पास रास्ता नहीं है? हमारे पास हमारे पति तो हैं। अगर वो हैं
हम उनके सहारे इस घर में कुछ भी करा सकते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो शीतल? तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? जरा मुझे भी तो बताओ। ऐसा कहने पर शीतल अपनी जेठानी को अपने तरकीब और सारी बात समझाती है, जिसके बाद हेमा कहती है, तुम सही कह रही हो शीतल। हमारे सास ससुर दुकान की सारी कमाई तो अपने पास ही छुपा लेते हैं और हमारे पतियों की कमाई की रोटियां तोड़ रहे हैं। ठीक है, मैं आज ही उन्हें इस घर से निकालने की बात करती हूँ। तुम भी देवर जी से इस बारे में बात करना। क्यों नहीं दीदी, बिल्कुल। इसके बाद दोनों देवरानी जेठानी रात में अपने पतियों के आने के बाद उनसे अपने सास ससुर के बारे में बातें करती हैं। देखिए अक्षय जी, मैं आपसे साफ साफ कह रही हूँ, मुझे इस घर में वो इंसान नहीं चाहिए। या तो आपके माता पिता इस घर में रहेंगे या फिर मैं, सोच लीजिए। अरे हेमा, तुम कैसे पागलों वाली बातें कर रही हो? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। हाँ, मैं पहले ऐसी नहीं थी क्योंकि मेरी आंखों में काली पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन अब वो पट्टी हट गई है। मैं आपसे साफ साफ कह रही हूँ, अगर आपने कल ही इन्हें इस घर से नहीं भगाया तो मैं खुद इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। ठीक है बाबा, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। मैं कल ही माँ पिताजी से इस बारे में बात करता। एक और जैसे हेमा और अक्षय की बातचीत हो रही थी, वैसा ही कुछ माहौल शीतल और विकास की तरफ भी था। अगली सुबह दोनों बेटे और बहुएं ललिता और रमेश को इस घर से जाने के लिए कहने लगते हैं। माँ पिताजी, आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम नहीं चाहते कि आप लोगों की वजह से हमारे निजी जीवन में जहर घुले। हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने इस बात पर बहुत ही विचार विमर्श किया है। ये सब बातें सुनकर ललिता रोते हुए कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? हम इस उम्र में भला कहाँ जाएंगे? बुढ़ापे में तो उसके बेटे ही उसके बुढ़ापे की लाठी होते हैं। अगर ऐसा है माँ जी, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके दोनों लाठी टूट गए। बस बहू बस, आज जो कुछ भी हो रहा है वो सब तेरी ही करनी है। अक्षय बेटा, विकास बेटा, कम से कम तुम तो हमें समझो। तेरे पिताजी की अब उम्र हो चली है, भला उनसे अब क्या ही होगा। हमें नहीं पता माँ, हम बस इतना जानते हैं कि आप दोनों इस घर को छोड़कर चले जाइए। आप कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ये बात सुनकर रमेश बोल पड़ता है, सब समझ रहा हूँ बेटे, ये तुम्हारी जुबान नहीं है बल्कि तुम्हारी पत्नियों की जुबान बोल रही है। और ललिता, तुम क्या कहती थी कि मैं आराम करूं? देख लिया तुमने अपने बेटों की हरकत। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा पति अभी जिंदा है। अगर तुम्हें मैंने इतने साल तक कोई तकलीफ नहीं होने दी तो मैं तुम्हें आगे भी नहीं होने दूंगा। तुम फिक्र मत करो, अभी भी हमारे पास एक दुकान है, हम वहीं पर रहेंगे। पर रमेश जी। पर क्या ललिता, अब क्या तुम अपने बेटे बहू से धक्के खाकर इस घर से जाना चाहती हो? और भी जलील होना बाकी रह गया है। चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर वो दोनों पति पत्नी उस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। कुछ समय चलने के बाद वो अपनी दुकान पर पहुंचते हैं और आपस में बातें करते हैं। अरे भाग्यवान, तुम रो क्यों रही हो? ये सब उस विधाता का रचा हुआ चक्रव्यूह है, और वैसे भी सभी अपने कर्मों का ही खाते हैं। जी, कह तो आप सही रहे हैं, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। देखो, इस कलयुग में जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। शायद हमसे ही कोई गलती हो गई होगी। खैर छोड़ो इस बात को। देखो, हमारे पास अभी भी ये दुकान है, हम नीचे गोदाम में रहा करेंगे और ऊपर दुकान को ऐसे ही चलाएंगे। जी, जैसा आप कहें। इसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर दुकान को चलाते हैं और नीचे रहने और रसोई का स्थान बना लेते हैं। एक और बूढ़े माता पिता जैसे तैसे अपने दिन काट रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर उनके बेटे अपने आलीशान घर में अय्याशी कर रहे थे। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। एक रोज, क्या हुआ अक्षय जी? हम लुट गए हैं माँ। क्या हुआ, बताओ तो सही। हाँ विकास जी, आप ही कुछ बता दीजिए, क्या हुआ? हमारा दिल बैठा जा रहा है। दरअसल बात ऐसी है कि
हम जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो कंपनी डूब गई और उस कंपनी में हमने शेयर में बहुत सारे पैसे लगाए हुए थे, वो सारे पैसे भी डूब गए। हे भगवान, ये क्या हुआ? लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमारे पास सर छुपाने के लिए ये घर तो है ना? नहीं है माँ, ये घर नहीं बल्कि था। दरअसल माँ पिताजी के जाने के बाद हमने इस घर को बेच दिया था और उससे और ज्यादा कंपनी के शेयर खरीद लिए थे। अब कुछ ही घंटे में हमें इस घर को खाली करना होगा। भैया, ये सब हमारे कर्मों का ही फल है। हमने जो माँ पिताजी के साथ किया ना, वो बहुत ही गलत था और सच में ये सब शीतल की वजह से हुआ है। नहीं नहीं विकास, इसमें अकेले शीतल की गलती नहीं है, बल्कि हम सबकी गलती है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अभी भी हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं। हमें अभी के अभी माँ जी पिताजी के पास जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं। इसके बाद दोनों भाई और उनकी पत्नियां अपने सास ससुर के पास जाती हैं और उनसे माफी मांगती हैं। इस तरह सबको माफी मांगता हुआ देख रमेश और ललिता का दिल पिघल जाता है। बेटा, हम तुम्हें माफ तो कर रहे हैं क्योंकि तुम हमारे बेटे हो, लेकिन हम भगवान से ये प्रार्थना जरूर करेंगे कि अगले जन्म में तुम जैसा बेटा हमें ना दे। अरे छोड़ो अपनी माँ की बातों को, और आज से तुम सब यहीं रहोगे। दुकान के नीचे ही आज से तुम्हारा नया ससुराल होगा। चलो बहुओं, तुम्हारे इस नए ससुराल में तुम्हारा स्वागत है।